इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें हमें अपने पैसों पर कुछ रिटर्न मिलता है, ठीक है? जैसे साल में आप कह सकते हैं या मंथली आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पे आपका कुछ रिटर्न मिलता है। जैसे आप इस साल कोई भी एफडी ले लेते हैं एंड 5 ईयर का आप उसमें एफडी ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलता है वो 6 से 7% का आपको यहाँ पे एफडी का रिटर्न मिलता है, ठीक है? इसी प्रकार से ये होता है कि आप जैसे गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड में भी आपको रिटर्न मिलता है, कुछ ना कुछ इसमें आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है? तो अब ये फर्स्ट पॉइंट ये था कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके रिटर्न पर निर्भर करती है कि आप जो इन्वेस्ट करते हो पैसे, उस पर आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिटर्न मिलता है, ठीक है? ये तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो अब जो हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट जो है क्यों ज़रूरी है। एक जो महान इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इस पर कि रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें दो ये हैं कि दो पिता रहते हैं उसके, एक लड़का जो रहता है, एक उसके ताऊ रहते हैं एंड एक उसका पापा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बाप जो होता है उसका अमीर रहता है, एक गरीब रहता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे गरीब और अमीर से कुछ फ़र्क है, यहाँ पे जो है उनकी कुछ मेंटालिटी होती है। आपका जो ये गरीब वाले इनके पिता रहते हैं वो जो है वो इन्वेस्टमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं एंड वो सिर्फ पुरानी चीज़ें ही करते हैं, नई चीज़ें वो सीखने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं, जिस वजह से जो हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है? एंड जो उनके पुअर डैड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में नॉलेज रखते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, ठीक है? तो ये हो गया कि स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करके अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अब इस वीडियो में मैं बात करूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन पे भी निर्भर करती है। अब इन्फ्लेशन का मतलब अगर हम यहाँ पे समझे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है? अब जैसे कोई यहाँ पे मान सकते हैं कि अगर पिछली बार चीनी हमें 1 किलो 40 की मिलती है, तो ठीक है, अगले साल अगर वो हमें 45 की मिलती है तो उसमें हमें 5% का इन्फ्लेशन मिल जाता है, मतलब 5 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगले साल, ठीक है? जो कि अगर आप स्टॉक मार्केट या किसी भी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई इसी वजह से हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको भी ऑब्वियसली आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा एंड कमाने के साथ आपको कुछ ना कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझी कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है एंड कैसे आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे पे कर सकते हैं एंड आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। पहला पॉइंट ये था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप कुछ भी पैसा यहाँ पे कमाते हो उसे अगर आप एफडी में रखते हो या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में रखते हो तो आपको जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है? एंड उसका जब रिटर्न मिलता है तो आपके उसके रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है। तो ये बात यहाँ पे समझे कि इन्वेस्टमेंट होती है कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन्वेस्ट आपको कहाँ करना चाहिए, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा 3 एंड 4 जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर मैं पूरी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है? अब फर्स्ट जो है यहाँ पे ये जानते हैं कि लोगों ने इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमाया है, ठीक है? अब हम 1990 की अगर बात करें, उस टाइम जो 1 केजी गोल्ड था वो आपका था कुछ 1 लाख के अराउंड, ठीक है? जिसकी जो प्राइस अब बढ़ गई है वो बढ़ गई है 140 लाख एंड
42,70,000, जो कि आपका जो रिटर्न अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलता है 9.841% का इसने एनुअल रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट में आपको कितना पैसा मिला है, तो रियल एस्टेट में अगर आपने 1990 में 1 लाख रुपीज़ लगाए होते तो आपके पास आज 1,10,00,000 रुपीज़ होते, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आता है स्टॉक मार्केट, जिसने कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर आपने 1990 में 1 लाख रुपीज़ लगाए होते तो आपको अभी जो रिटर्न मिलता है वो 3,07,00,000 का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। और ये मैं सिर्फ सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो उसने और काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्ट करोगे कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पे आपको रिटर्न मिलता है। एंड रिटर्न ये नहीं है कि आप 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न, हाँ हो सकता है आपको 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिले, लेकिन उतना अच्छा भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए अपना इन्वेस्ट करते हो पैसे तो आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलता है, ठीक है। आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। अब मैं एक स्टॉक की बात करूँगा, विप्रो। विप्रो जो था 2001 में आया था, ठीक है। ये कंपनी जो है आज उस टाइम अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा होता? क्या आपके पास 1 करोड़ होता? नहीं। क्या आपके पास 10 करोड़ होता? नहीं। 100 करोड़? नहीं। 500 करोड़? नहीं। आपके पास होता 5,000 करोड़ रुपया, ठीक है। ये एक सच है, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। विप्रो में जो है आपकी कई कंपनियां आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये वीडियो मैंने ये बताई कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है एंड कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेशन लग रही है एंड अच्छी लग रही है इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।